पीर हरण ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत है तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। बोलो सच्चे दरबार की जय। दरबार ओम श्री पीर पैगंबर जी का। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी का दरबार जो है वो ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा के अनुकूल है। ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा रूप छत्र छाया हमेशा यहाँ पर रहती है। जो ओम श्री पीर पैगंबर जी के प्रति में अपना ध्यान लगाता है, मन लगाता है, उनके कथन के अनुसरण करता है, उस पे ओम श्री पीर पैगंबर जी अपनी कृपा अवश्य ही रखते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि ये जो संसार है ये बहुत ही अजीब गुणों का है। मतलब अजीब का मतलब है, अजीब का मतलब है धोखा। अजीब का मतलब क्या है? यहाँ पर धोखा है, मतलब धोखेबाज गुणों का ये संसार है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कहना है। यहाँ सब धोखा ही धोखा है। कहीं विश्वास कर लो, किसी के प्रति विश्वास कर लो, और जहाँ विश्वास कर लो, जिसके प्रति का विश्वास कर लो, वही धोखा देता है। पहले पहचान नहीं आती है और बाद में पछताना पड़ता है। ऐसे गुणों का ये समूह है, संसार है। इस संसार का भेद कोई कभी समझ नहीं पाया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये संसार है और इस संसार का जो भेद है उसका भेदन आज तक कोई कर नहीं पाया है। इसे कोई भी समझ नहीं पाया है। भेद को कोई मानव कैसे समझ पाए जबकि मानव खुद ही भेदों को मिटा लेता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव मतलब भेद को कोई समझ, संसार जो भेद है, गुण है, इनका कभी कोई मानव समझ नहीं पाया है। और इन भेद को मतलब कैसे, मतलब कोई मानव कैसे भी समझ पाए, मतलब कैसे समझ सकता है कि हमारे साथ क्या होने वाला है, हमारे साथ क्या हो सकता है इत्यादि, ये कैसे समझ पाए जबकि मानव खुद ही भेदों का मतलब भेदों को खुद मिटा देता है। तो भेद करने में कोई पाप ही नहीं मानता है। क्या समझो? क्योंकि वो तो खुद ही कि भेद मतलब पाप, मूर्ख बनाना, ठगना,
छलना, ऐसे गुणों से ये संसार भरपूर है। और एक मानव ऐसे भेदों को कैसे समझ पाए, संसार में जो सच्चाई है उसे कैसे वो पाए, जबकि वो मानव खुद भेदों को ही मिटा देता है। कहे लगे क्या हो गया, कहे लगे महाराज हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया। तो कहें ऐसा करिए ना, तो भाई कुछ करिए, थोड़ा बहुत खर्च कर दीजिए, तो उस पाप से तुमको उद्धार हो जाओगे, तुम पाप मिट जाएगा। अब वो भाई समझता है कि हमसे गलत हो गया, हमसे पाप हो गया, समझ गए हो, तो उसको वो मिटाने के लिए यत्न तो ढूंढ ही रहा। लेकिन अब महाराज जी मिल गए। महाराज जी पता नहीं कौन हो सकते हैं, मिल गए, महाराज जी मिल गए। महाराज जी के अंदर में आता है ज्योतिष भी आता है, पंडित भी आता है, नौत भी आता है, क्या समझो, इस तरह के बहुत हैं। तो स्वामी और महाराज शब्द बहुत सरल है, ये कहलवाने वाले बहुत खुश रहते हैं, मतलब बहुत खुश रहते हैं अगर इन्हें स्वामी कहा जाए और महाराज कहा जाए, क्या समझो, गुरुदेव कहा जाए, इत्यादि प्रकार के ऐसे शब्द हैं कि जो मानव को खुशी प्रदान करता है, खुश हो जाता है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि वो भेदों को मिटा देता है। महाराज हमसे ये गलती हो गई, ये पाप हो गया, ये चिड़िया मार दिया, ये गाय मर गई हमारे द्वारा, ये क्या हो गया, कैसे हो गया, जो कुछ भी है, तो उनको यत्न बता दिया जाता है कि तुम भाई कथा सुन डालो, गंगा नहाओ और कथा सुन डालो, तो तुमका किसी को हवन करने की, किसी को यज्ञ करने की और किसी को कोई जाप करने की, जाप करवाने की, इस प्रकार की नाना बुद्धियां हैं। तो यहाँ लोग अशुभ छोड़ के शुभ क्यों करें? अशुभ की परिभाषा को सभी जानते हैं, लेकिन शुभ की परिभाषा को यहाँ जानने वाला कोई है नहीं। अशुभ की परिभाषा कब मालूम होती है? जब उसका फल मिलता है। हाँ, जब उसका फल मिलता है तो पता चलता कि नहीं, हमसे गलती हो गई, हमने गलत किया। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव जीवन में थोड़ी ही कमी पर कभी आवागमन नहीं मिटता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव के कर्मों में, मतलब कर्म समाप्त होने पर, कितने भी अच्छे कर्म करें, अगर थोड़ी भी कमी रह गई तो उसका आवागमन समाप्त नहीं होता है। जैसे हजारों सहस्त्रों पॉइंट हैं और वो अब मानव कर्म करके सारे अपने कर्मों का लेखा खत्म कर दिया, लेकिन उसमें मात्र एक ही पॉइंट, हजारों सहस्त्रों की गणित में मात्र एक पॉइंट थोड़ा भी रह गया भोग, तो उसका आवागमन नहीं समाप्त होता है। अब ओम श्री पीर पैगंबर जी के ऐसे कथन के द्वारा ये तो समझ ही सकते हो कि आखिर कितने पाप हो सकते हैं, कितने हमारे पुण्य हो सकते हैं, और हम उन्हें समाप्त कर रहे हैं कि उन्हें हम बढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हमको संसार से मुक्ति की आवश्यकता है। संसार दुर्लभ है, संसार में तबाही है, संसार में गरीबी है, संसार में कष्ट है, दुख है, दर्द है, ना जाने कितने प्रकार का यहाँ पे कष्ट मिलता है। इस सब से बचने के प्रयास लोग यही करते हैं कि उन्हें आवागमन समाप्त हो जाए, उसके प्रति कि वो कर्म करते हैं, और वो कर्म करते हैं, माना जाए कि उनके कर्मों के द्वारा पाप पूर्ण रूप के फल जो हैं वो समाप्त हो गए हैं, परंतु एक वर्ड, केवल एक पाप, चाहे वो पुण्य का हो चाहे वो पाप अशुभ का हो, शुभ का हो, कोई भी हो, अगर एक भी रह गया तो
उस मानव को आवागमन से छुटकारा नहीं मिलता है। संसार में मानव कर्म करके नाना योनियों के कष्टों को पाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव जो है इस संसार में कर्मों के द्वारा ही नाना योनियों के कष्टों को प्राप्त हुआ करता है। कर्मों के द्वारा उसे नाना योनियों में जाना पड़ता है और उन योनियों के कष्ट उठाना पड़ता है। अब भाई ऐसा है कि कोई जानवर की उसमें चला गया, कोई जंगली जीव के, अब ठंडी इतनी पड़ रही है, वहाँ ना कोई छप्पर है, ना वहाँ कोई कोट पैंट रखा हुआ है, ना वहाँ उनके तापने की अग्नि है। वो कष्ट तो उन्हें सहना पड़ेगा। बारिश हो रही, भीग रही है, कहीं बैठने की जगह नहीं, पूरा जंगल भरा हुआ है पानी से, है कि नहीं। तो इस प्रकार से नाना प्रकार के कष्ट योनियों में जा कर के उठाने पड़ते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं लाख यत्न करने पर भी आवागमन से मुक्त नहीं हो पाता है। मतलब लाखों यत्न वो करे तो आवागमन से यहाँ पर छुटकारा उसे मिल नहीं पाता है। वो आवागमन से मुक्त नहीं हो पाता है लाखों यत्न करने के बाद भी। यत्न रूप के जैसे कर्म ही तो आवागमन को बढ़ाते रहते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी क्या कह रहे हैं, लाखों यत्न यहाँ कोई कर ले तो आवागमन से छुटकारा नहीं मिलता है। आवागमन मतलब जो यत्न करता है आदमी, आवागमन के प्रति के जो यत्न करता है, पूजा करता है, पाठ करता है, सेवा करता है, क्या समझो, कोई ब्राह्मणों की सेवा करता है, कोई ऋषियों मुनियों की सेवा, साधु संतों की सेवा करता है, गुरुओं की सेवा करता है, क्या समझो। इस प्रकार से नाना प्रकार की सेवाएं आदि प्रकार के कर्म करता है मानो, तो वो समझता है कि इस यत्न से जो मैं कर रहा हूँ, इस यत्न से हमें संसार के आवागमन से मुक्ति मिल जाएगी। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि इस प्रकार के जितने भी यत्न हैं उनके द्वारा ही आवागमन रुकता है, उन्हीं के द्वारा ही तो आवागमन रुकता है। आवागमन का जो कोर्स है वो बढ़ता जाता है, बढ़ता रहता है। जितना तुम यत्न करोगे उतना वो आगे बढ़ता जाएगा। मतलब ये है कि यत्न क्या करना चाहिए तुम्हें, ये तो ज़रा सोचो। ये तो जो यत्न तुम कर रहे हो वो किसी के कहने से कर रहे हो, किसी ग्रंथ पुराण के पढ़ने से कर रहे हो, किसी हिति के द्वारा बनाए संविधान के अनुकूल तुम चल रहे हो, जो कि वो सब कुछ पाप का रूप है। इससे आवागमन कभी समाप्त नहीं होगा। आवागमन समाप्त कर सकते हो लेकिन मात्र अपने ही द्वारा, सिर्फ अपने ही द्वारा, अपने ही कर्म के द्वारा, अपनी ही समझ के द्वारा, अपने मतलब सिर्फ अपने के द्वारा तुम कर सकते हो। अगर किसी के भी बहकावे, किसी के भी कहने का कर्म तुम कर रहे हो, चाहे जैसी पूजा हो, अर्चना हो, कुछ भी हो, तो उससे मुक्ति नहीं मिलती, आवागमन नहीं समाप्त होता है, क्योंकि आवागमन उससे बढ़ता है। समझ में आ रहा होगा जी। समझ में आने का कारण है कि कोई भगवान है, हमने मान लिया कि भगवान है, भगवान प्रसन्न हो जाए तो हमको मुक्ति मिल जाएगी। तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए यहाँ नाना प्रकार के संविधान बनाए गए हैं। किसने बनाया? मानव ने, भगवान ने नहीं बनाया, भगवान ने कोई नहीं बनाया, तो मानव के बनाए हुए यहाँ नाना प्रकार के संविधान हैं। तो मान लिया जाए कि तुम खाना खाने जाते हो तो सबसे पहला कौर जो उठाते हो वो भगवान को भोग लगा दो, वो भगवान को भोग लगा दो। अब
तुम भगवान को वो भोग लगा रहे हो, चाहे मंदिर में लगा रहे हो, चाहे मूर्ति में लगा रहे हो, चाहे रसोई में लगा रहे हो, कहीं भी लगा रहे हो, चाहे जल का तर्पण कर रहे हो, चाहे फूल आदि का तर्पण कर रहे हो, मतलब किसी के द्वारा तुम कर रहे हो। तो क्या ये कभी तुमने सोचा है कि जो हम भगवान को समर्पित कर रहे हैं वो भगवान तक जा रहा है, भगवान उसे पा रहा है? अगर फूल में सुगंध है तो क्या वो सुगंध भगवान ले रहा है? जो तुम समर्पित कर रहे हो उसे अन्न का, तो वो कहीं और दुनिया से लाए हो। ईश्वर की बनाई हुई संपत्ति, ईश्वर की देन को ही तो तुम उसे उल्टा समर्पित कर रहे हो, जो तुम्हारे लिए उसने दिया है, तुम्हारे जीवन के लिए दिया है, और उसको तुम उसे समर्पित करते हो तो पुण्य करते हो, तपस्या करते हो, योग करते हो, हैं, ये हवन करते हो। ये सच है कि उसे भगवान स्वीकार कर रहा है, भगवान वापस ले रहा है, तुम दे रहे हो। हाँ, इतने बड़े धर्मात्मा ही हो गए हो। हाँ, कि भगवान जो है कब खा के नहीं पाओ तो भूखा न मर रहा। हाँ, तुम यहाँ तो समर्पित कर देने तो है, भगवान पा जाएगा, आघा जाइए का फिर तसल्ली हुई जाए। ग्रंथों की सुनते हो ना, इसीलिए तुम इस भुलावे में हो कि भगवान को कुछ भी समर्पित किया जाए तो भगवान उसे स्वीकार करता है। बताया साग विदुर घर खाया, साग जो है श्री कृष्ण ने विदुर के घर में खाया, पांडवों के घर में, कौरवों के घर में 56 प्रकार के भोजन नहीं खाए। इसी के माध्यम को लेकर के ये समर्पण समर्पित जो कुछ चलता है कि वो भगवान, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान थे, श्री कृष्ण भगवान थे, तो उन्होंने साग समर्पित किया और श्री कृष्ण ने उसे स्वीकार कर लिया। अब देखिए, इसी इतने ही बड़े झूठ को इतना बड़ा फैलावा दे दिया गया, जन जन में ये चीज़ हो गई, समर्पित करो भगवान पाएगा, भगवान तक जाएगा, भगवान ले लेगा सब। इसी के लिए किसी ने ये ध्यान नहीं दिया, भगवान जिसे कहते हैं वो साग खाएगा, वो पानी पिएगा, भगवान किसी के दरवाजे जाएगा। क्या भगवान ऐसा भी होता है कोई? ओम श्री पीर पैगंबर जी ने सबको नकारते हुए कहा है कि यहाँ कुछ भी सच नहीं है। क्या तुमने श्री कृष्ण को देखा था? जिसने ग्रंथ को लिखा है, जिसने लेखन किया है, क्या उसने देखा था? उसके किसी पूर्वज ने देखा था? वो साग खा रहे थे विदुर के घर में तो किसी ने तस्वीर उनकी लिया था? यहाँ ध्यान नहीं हम देंगे, और मूर्खों ने जैसे हमें पढ़ा दिया, बता दिया, वैसे हम करने लगे। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है कि मानव यहाँ मुक्ति अथवा आवागमन से छुटकारा पाने के लिए यतन, दान, दक्षिणा, व्रत, उपवास, नियम, कथा, भागवत, देवी देवताओं की पूजा, तीर्थ धाम हेतु मानव का सम्मान आदि करता है। मुक्ति पाने के लिए, आवागमन से छुटकारा पाने के लिए कैसे कैसे कर्म यहाँ पर मानव करता है, ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है, संक्षेप है। उन्होंने कहा है कि वो छुटकारा पाने के लिए, आवागमन से छुटकारा पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए
वो यत्न करता है, दान देता है, दक्षिणा ऊपर से देता है, व्रत भी रखता है, उपवास व्रत भी करता है। और नियम जो ग्रंथों आदि में नियम बताए जाते हैं, क्योंकि अलग से तो नियम जानते नहीं हो। अगर कोई नियम तुम्हें दिया है तो उसका मान्य नहीं है। कोई सच से अवगत कराया है तुमको, कोई है जो तुमको सच से अवगत कराया है, लेकिन ना तुमने मान किया है और ना उसका कभी सम्मान किया है। वो कौन होते हैं? माता और पिता। कौन होते हैं? माता, जो सच से अवगत कराए। केवल माता ने जन्म दिया, पिता ने पालन पोषण किया, क्या समझो? और जीवन जीविका के प्रति के लिए हर सत्य उन्होंने कहा। लेकिन जो आडंबरकारी है, उनके कथन का पालन करते हो, उनका सम्मान करते हो, उनकी लंगोटी धो रहे हो, और जिन्होंने सच का ज्ञान दिया उस पर कभी विश्वास नहीं किया। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कथन है कि यहाँ कथा भागवत देवी देवताओं की पूजा तीर्थ धाम हेतु मतलब मानते हैं, हम ये चढ़ाएंगे वो चढ़ाएंगे, ऐसा कर देंगे, क्या समझो? सब कुछ का मानव का सम्मान करता है। कहन हम में भी भगवान है, तुम में भी भगवान है। मानव का सम्मान करे और कोई भी भगवान नहीं है। यही मानव ही भगवान है। तुम हमारे सामने हो, तुम हमारे लिए भगवान हो गए, हम तुम्हारे लिए भगवान हो गए। और जब छींकें आवे लगती हैं तो याको भगवान नहीं दिखाती, फिर याको भगवान मदद में नहीं आवत, क्या समझो? और ना हम किसी की मदद में जाते हैं। मानव के अंदर मानव मतलब एक जीव आत्मा है मानव के जीवन शरीर में, और एक परमात्मा। अब पता नहीं वो परमात्मा जीव आत्मा में घुसा है कि परमात्मा में जीव आत्मा घुसी है। अब ये पता नहीं है कि दोनों की कुर्सी अलग अलग हैं, इसका भी कोई पता लिखा नहीं है किसी ने आज तक। लेकिन मूर्खों ने तो नाना प्रकार के संकेत दिए ही। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी उन सत्यों को सामने ला रहे हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ऐसे सभी प्रकार के कर्म ही आवागमन को कायम रखते हैं। ये पूजा पाठ, देवी दक्षिणा जो कुछ भी होता है, तीर्थ व्रत जो कुछ भी होता है, ये पाप की जड़ हैं। इन्हीं के बंधन में जीव आत्मा बंधित रह कर के नाना प्रकार के कर्मों का भोग संसार में भोगती है और आवागमन से कभी छुटकारा नहीं पाती है। यदि ध्यान पूर्वक शब्द को ग्रहण करेंगे तब अवश्य ही आवागमन से मुक्त हो जाएंगे। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मेरे शब्दों को, मेरे कथन को कोई ध्यान पूर्वक और सुने, मनन करे और फिर उन्हीं गुणों को अपना गए जीवन में, तो उसे आवागमन से छुटकारा अवश्य ही मिल जाएगा। हम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि उनके ही कथन का सम्मान करें, अनुसरण करें। जहाँ तक उन्होंने मिथ्या कहा है उस सबसे अपनी दूरी बना लें, तो अवश्य ही वो दिन जीवन में आएगा कि आवागमन से तुम छुटकारा पा जाओगे। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि संसार में मानव के जीवन में कहीं किसी को कुछ भी किसी रूप में दिया अथवा कुछ भी किसी रूप से लिया, किसी से कुछ लिया, तब ये लेन देन रूप का कर्ज बन जाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि इस संसार में किसी रूप में किसी से कुछ तुमने लिया या किसी को तुमने कुछ दिया तो वो लेन देन का कर्ज बन जाता है। वो कर्ज बन जाता है किसी से किसी रूप में, चाहे दान दक्षिणा के रूप में, चाहे भूख मिटाने के रूप में, प्यास मिटाने के रूप में, चाहे मन की तृप्ति के लिए,
मतलब किसी भी प्रकार का आप कोई कर्म करते हैं, चाहे लेन का चाहे देन का करते हैं, तो वही जो है आवागमन बन जाता है। लेन देन का कर्ज जब तक चुकता नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा, तब तक इस संसार से तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। इस आवागमन से कभी छुटकारा तुमको नहीं मिलेगा, चाहे लेन का कर्ज हो और चाहे देन का कर्ज हो, कोई भी प्रकार का है तो उससे तुम्हारी बचत नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, लेन देन का कर्ज बिना समाप्त किए कोई भी आवागमन जैसे कष्ट से छूट नहीं पाता है। मतलब ये लेन देन का जो कर्ज है जब तक समाप्त नहीं होगा, लेकिन सबके लिए, अगर मैं लेता हूँ और अगर मैं देता हूँ तो दोनों प्रकार के पाप, क्योंकि दोनों के द्वारा ही हम आवागमन से छूट नहीं सकते हैं, इसलिए दोनों भोग हमारे लिए बनते हैं। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, तुम जैसा कर रहे हो खुद जानते हो। कोई भी हो जो कर रहा है वो खुद जानता है कि मैं करता आखिर क्या हूँ, क्यों करता हूँ, किस लिए करता हूँ, किसके लिए करता हूँ, और उचित क्या है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस पर कभी कोई विचार नहीं करता है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ऐसे लेन देन के कर्ज के बंधन में, बोलो तुम ऐसे ही लेन देन के बंधन में तुम हो, जैसा तुम कर रहे हो यही कर्म लेन देन के रूप हो करके, और इसी बंधन में तुम बंधे पड़े हो। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो भी यतन आदि करते हो और अधिक कर्ज के अधिकारी हो जाते हो। तुम पापों से बचने के लिए नाना प्रकार के पुण्य करते हो, मतलब पुण्य मान के कर्म करते हो, तुम ये समझ के कि हम पाप नहीं कर रहे हैं, ये पुण्य है, ये हम कर रहे हैं। लेकिन ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो तुम कर रहे हो वही लेन देन का कर्ज है, और जब तक ये कर्ज रहेगा तब तक इस संसार से तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, और अधिक कर्ज के अधिकारी बन जाओगे, मतलब जितना तुम करोगे उतने ज़्यादा कर्ज के अधिकारी तुम बनते चले जाओगे, मुक्ति मिलेगी। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मुक्ति मिलेगी, आवागमन से मुक्ति तुम्हें मिलेगी। पहले लेन देन जैसे कर्ज से अपने को मुक्त कर लो। लेन देन जैसा कर्ज तुम्हारे ऊपर है, कहन गया करे जाए कहे, और या को पैसा कर्ज न रह जाए, क्या समझो, पूरा अदा करके तब गया होई, तो यह तो मानव का संविधान है। लेकिन वहाँ का संविधान क्या है, जब तक लेन और देन का कर्ज समाप्त नहीं होगा तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, तुम अवश्य ही खुद से देखो कितना अधिक दिया और कितना अधिक लिया। तुम अपने से खुद देखो, तुमने कितनों के साथ में मदद किया और कितनों की मदद तुमने लिया है, ये देखो। तुम आज महान हो गए हो, तुम धर्मात्मा हो गए हो, कहाँ से हो गए हो, उसे तो ध्यान दे के देखो कि कहाँ से हो गए हो। इस संसार में जो भी पैदा होता है उसके हाथ में 1 टका नहीं आता है, और ना कोई सर पे गठरी आती है। गठरी आती है तो लेन देन रूपी कर्ज की होती है, धन की दौलत की नहीं होती है, कर्ज की होती है। और उसी का भोग भरने के लिए यहाँ जीवात्मा जीवन को प्राप्त करती है। लेकिन ये जीवन में रहकर मानो,
और अधिक लेन देन जैसे पापों को बढ़ा लेता है, तो छुटकारा, आवागमन से मुक्ति कहाँ मिल सकती है, कैसे मिल सकती है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, पहले ये जानो तुमने कितना किससे लिया है और कितना किसको दिया है, और लेन देन जब तक रहेगा तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। सत्य को समझो, लेन देन जैसे कर्ज के रहते कोई जीव आत्मा अन्य किसी विधि विधान के द्वारा संसार जैसे आवागमन से मुक्त नहीं हो सकती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि सत्य यही है कि लेन देन जैसे कर्ज के रहने पर, चाहे वो थोड़ा हो चाहे वो कितना ही हो, लेकिन है, नाम उसका है, रहते हुए जीव आत्मा को किसी विधि विधान के द्वारा, मतलब कर्मों के द्वारा तो आवागमन से छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन कोई विधान के द्वारा, कोई विधि के द्वारा, ऐसी कोई मंत्र के द्वारा, कोई तपस्या योग के द्वारा इत्यादि प्रकार से तुम चाहो कि इन यतन विधियों से आवागमन से छुटकारा मिल जाए, ऐसा संभव नहीं है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी के ऐसे शुभ शब्दों को हम मनन करें और अपने को ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुकूल होने का प्रयास करें। हम अपने कर्मों, केवल हम अपने जो कर्म हैं हम उनका भोग पालेंगे। हम ऐसा कोई कर्म नहीं करेंगे जो कि हमें भोग भरना पड़े। इस प्रकार से ओम श्री पीर पैगंबर जी ने ज्ञान कराया है कि अगर इस तरह रहो, इस तरह से चलो, ऐसे कर्म करो कि पहले के जो पाप जिनके द्वारा तुम्हें मानव का जीवन मिला है, नीच घर में ऊंच घर में, देश में विदेश में परदेश में, कहीं भी कर्म के अनुसार जीवन मिलता है। तो ये जो तुम्हें जीवन मिला है, तो ये जीवन कर्म भोग के लिए मिला है, और कर्म भोग तो होने हैं, तुम चाहे जैसे भी करो, लेकिन ये जीवन इसलिए भी मिला है कि आवागमन से छुटकारा मिल जाए। आवागमन जैसा कष्ट है उससे तुम्हें छुटकारा के लिए ये जीवन मिला है। तो लेन देन रूप का कर्ज जो है उसे समाप्त कर दीजिए। अन्य कोई कर्म ऐसा ना करिए जिससे कि लेन और देन उत्पन्न होता हो, तब अवश्य ही एक दिन तुम्हें इस संसार से मुक्ति मिल जाएगी। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।